परमात्मा वो सुगंधि लेता है, परमात्मा तुम्हारे भावों का भक्षण करता है, परमात्मा तुम्हारी भक्ति को स्वीकार करता है। हाँ? तुम जो चींटियों को निमंत्रित देकर आमंत्रित करके आती हो ये अच्छा नहीं है। या तो तुम उनको सर्वस्व मानो, भगवान है तो फिक्र मत करो, और भगवान नहीं है तो जिक्र मत करो। तुम दोनों ही में असमंजसता में फंसे हो। वो ऐसी दो चक्किया के पाटे हैं जिसमें तुम बीच में फंसकर पिस रहे हो। एक और बात कहूं, तुम्हारे इसी सब स्वभाव और नेचर पे प्रवृत्तियों के आधार पर तुम्हारा खुद का प्रेम, तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा संबंध और तुम्हारी अपनी चीजें तुमसे छूट जाती है। तुम्हारी आदत है ऐसी। और पांचवा, कोई भी पूजन, जब तुम पूजा करते हो, पूजा में जो भी व्यक्ति बिना आसन के बैठता है या बिना आसन के खड़े होकर की भी पूजा करता है, वो अपने पूजा का 99% भाग इंद्र के नाम कर देता है। 1% मात्र बचता है उसके पास। बिना आसन के बैठना, बिना आसन के पूजा करना, बिना आसन के खड़े होके प्रणाम करना एकदम निषेध है, और ऐसा करने से तुम्हारे अनुष्ठान का फल तुम्हें नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि इंद्र, विष्णु पुराण कह रही है, इंद्र आपके पुण्य को चुराते रहते हैं। इस कारण से आसन पर बैठकर, आसन पर खड़े होकर अथवा आसन को नीचे बिछाकर पूजन किया करो, चाहे 2 सेकंड का पूजा हो तो भी। और उठते समय आसन को अपनी तरफ मोड़ लिया करो, उसे फोल्ड करके प्रणाम करके तब उठना चाहिए। शास्त्र तो कहता है शक्रायै नमः बोलकर, क्या बोलकर? शक्रायै नमः, ऐसा बोलकर उठना चाहिए। ऐसा बोलो तो इंद्र तुम्हारी पूजा को चुरा नहीं पाते। जो बड़े बड़े जानकार हैं, जो वैदिक हैं, जो अनुष्ठान करने वाले हैं, जो अच्छे साधक हैं, उनको ये सब बात मालूम होगी। और दूसरी बात, आसन को बिछाने में तुम गड़बड़ करते हो। जिधर वो धागे निकले होते हैं उसको कभी तुम सामने, कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर डाल देते हो, तुम्हें मालूम ही नहीं। जो वो धागे निकले हैं, जिधर से उसकी कटिंग हुई है, उसको हमेशा लेफ्ट और राइट रखना चाहिए। आसन बिछाने का नियम है ये। जो कुशा जिधर से काटा गया है उसको लेफ्ट और राइट रखो, दाहिने और बाएं रखो। आसन बिछाने की पद्धति है ये। इसके पीछे बड़ी संस्कृति है, बड़ा विज्ञान है, बड़ा शोध है, बड़ा रिसर्च है। तुम तो सामान्यतः समझ लो कि ऐसा करने से तुम्हारा लाभ होगा, अन्यथा ये बात भी बहुत लंबी है और बहुत समय लगेगा तुम्हें समझाने में।